Hello everyone, welcome to all of you from MDM Higher Education College. I am Rajdeep sir, your physics lecturer, and we were on third book of BSc second year, whose name is Optics. So let's start next topic. अब हमारा next topic है comma. इसका नाम है कॉमा और हिंदी में भी इसको कामा बोलते हैं। तो कामा बेसिकली क्या है, अब तक हम जो एरर पढ़ रहे थे, ठीक है ना, कामा भी एक तरह का एरर ही है, ये एक तरीके का अब्रेशन है, विपतन है, हिंदी में विपतन कहते हैं और इंग्लिश में अब्रेशन कहते हैं। और मैंने सिंपल लैंग्वेज में बताया था कि ये एक एरर है, ठीक है ना, दोष है एक। और ये दोष ऐसा है कि जो पहले जो हम पढ़ रहे थे वो जो दोष था वो हमारा जो ऑब्जेक्ट था ना वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर था, लेकिन अब जो हम बात करेंगे, अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना वो प्रिंसिपल एक्सिस पे ना होके थोड़ा सा उसके ऊपर या थोड़ा सा नीचे होएगा। तो डायग्राम से समझ आ जाएगा आपको कि अब हमारा ऑब्जेक्ट ए जो है ना वो प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं है, वो थोड़ा सा वर्टिकली अपसाइड है। इस केस में क्या होता है, इसकी इमेज है ना वो अलग अलग कलर के लिए अलग अलग बनती है। इसकी जो इमेज है ना उसमें जो रेज है, जो मार्जिनल रेज है, उसका फोकस बन जाएगा B3 पे, यानी कि जो सीमांत किरणें हैं, और जो उपाक्षीय किरणें हैं यानी कि पैरेलल एक्सिल जो रेज थी उसका जो प्रतिबिंब है, इमेज है, वो बनेगा B1 पे। तो ये तीनों जो प्रतिबिंब बन रहे हैं, इमेजेस बन रही है, अलग अलग बन रही है, एक जगह फिक्स नहीं हो रही। हालांकि होना क्या चाहिए था कि जो इमेज है ना वो एक सिंगल पॉइंट पे ही फोकस होनी चाहिए थी, बट इनके फोकस अलग अलग हैं। और जब आप इनको स्क्रीन पे देखोगे ना तो आपको इस तरीके से सर्कल दिखाई देंगे, यानी B3 पे आपको ये सर्कल दिखाई देगा, B2 पे ये सर्कल दिखाई देगा और B1 पे ये सर्कल दिखाई देगा। ये जो सर्कल है, ठीक है ना, इनको हम कहते हैं कोमेटिक सर्कल। क्या आप कहते हैं इसको? कोमेटिक सर्कल। इसका नाम कोमेटिक क्यों पड़ा? क्योंकि ये कॉमेट की तरह दिखाई देते हैं, जिसको हिंदी में कहते थे पुच्छल तारा। आपको पता है पुच्छल तारा क्या होता था? जिसकी पूंछ होती थी, यानी कॉमेट बोलते थे। और ये भी एक तरीके से ऐसा लगता है देखने में, जब आप इसकी इमेज देखोगे ना तो इसकी इमेज एक पुच्छल तारे की तरह दिखाई देगी, कॉमेट की तरह दिखाई देती है, यानी ऐसा लगता है जैसे इसकी टेल है, एक पूंछ है। इसमें आपको एक वर्ड ध्यान रखना है, पैचेस। पैचेस और कोमेटिक सर्कल में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। हमने जो पहले जो टॉपिक पढ़ा था ना, जब हमारा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे होता था, उस वजह से भी सर्कल दिखाई देते थे। आपको मैंने डायग्राम बना के दिखाया था कि सर्कल बन रहे थे ऐसे ऐसे, और ये सर्कल जो होते हैं ये तो होते हैं पैचेस। लेकिन अगर हमारा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे ना होकर थोड़ा वर्टिकली अप हो, तब ये जो सर्कल बनते हैं इनको हम कहते हैं कोमेटिक सर्कल। तो आई थिंक आपको डिफरेंस पता चल गया होगा पैचेस और कोमेटिक सर्कल में। पैचेस कब बनेंगे? जब ऑब्जेक्ट हमारा प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा, और कोमेटिक सर्कल कब बनेंगे? जब हमारा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से थोड़ा सा ऊपर होएगा। इसके बाद है कि ये जो हमारे पास एरर है, अबरेशन है, क्या इसको मिनिमम कर सकते हैं? तो इसके भी सॉल्यूशंस हैं। इसमें हमारे पास 3 सॉल्यूशन है बुक में। फर्स्ट है बाय टेकिंग परफेक्ट रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सरफेस ऑफ लेंस। ये वही हो गया जब मैंने आपको R1/R2 बताया था। आपको क्या करना है कि एक परफेक्ट R1/R2 लेना है। जैसे ग्लास के लिए मैंने क्या बताया था कि R1/R2 किसके इक्वल होना चाहिए? -1/6 के। यानी कि जो कोई भी लेंस है उसके 2 स्फेरिकल सरफेस होते हैं, उनकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो अगर R1 की 1 है तो R2 यानी दूसरे लेंस की -6 होनी चाहिए, या पहले की -1 है तो दूसरे की 6 होनी चाहिए। तो ये होना चाहिए उनका रेशो क्या होना चाहिए? -1/6। ये माइनस क्यों आया था? मैंने आपको बताया था क्योंकि जो दोनों स्फेरिकल सरफेस हैं उसमें एक तो होना चाहिए कॉन्वेक्स और एक होना चाहिए कॉनकेव, यानी एक पृष्ठ होना चाहिए उत्तल और एक पृष्ठ होना चाहिए अवतल, जैसा कि मैंने मिस सेनिस सेल में बताया था आपको। इसके बाद लेंस में बताया था, सॉरी। इसके बाद है एक तरीका तो ये हो गया कि R1/R2 अपने सुटेबल आपको R1/R2 लेने हैं जो उसको सूट करे। सेकंड तरीका है बाय यूजिंग स्टॉप्स यानी कि अवरोध। ये भी हम पढ़ चुके हैं पहले वाले टॉपिक में। मैंने आपको बताया था कि अवरोध लगा सकते हैं। अवरोध कैसे लगा सकते हैं?
हम क्या कर सकते हैं कि ये जो रेज आ रही है ना, इनको रोक देते हैं। कौन सी रेज को? इन वाली रेज को। अगर मैं यहाँ पे एक स्टॉप लगा देता हूँ, सपोज करो मैंने ये स्टॉप लगा दिया, अब ये स्टॉप लगा देंगे तो ये रेज क्या होंगी, ये आगे तो जाएंगी नहीं, और ये क्या, ये इमेज नहीं बनाएंगे। तो ऐसा लगेगा कि सारी की सारी इमेज B3 पे बन रही है। या फिर हम एक काम कर सकते हैं, हम इनको रोक सकते हैं, इनके लिए स्टॉप लगा देंगे। इनके लिए स्टॉप लगाएंगे तो B3 पे हमारी इमेज नहीं बनेगी, और जो इमेज बनेगी वो B1 B2 पे बनेगी। यानी कि ये एक जो अपने पास टेल बन रही थी ये मिनिमम हो जाएगी, ये इतनी बड़ी टेल नहीं बनेगी, थोड़ी सी छोटी रह जाएगी टेल, और ये एरर क्या रह जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम स्टॉप लगा सकते हैं यहाँ पे, अवरोध लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको स्फेरिकल अब्रेशन में बताया था। तीसरा तरीका है एबे साइन प्रिंसिपल। एबे साइन प्रिंसिपल का यूज करके भी हम इस एरर को कम कर सकते हैं। एबे साइन प्रिंसिपल किस पे डिपेंड करता था? θ1 R1 और θ1 पे μ1 पे, और किस पे डिपेंड करता था? H1 पे। आपको ध्यान होगा कि H1 μ1 साइन θ1 इक्वल होता था H2 μ2 साइन θ2 के। तो हम यहाँ पे एक परफेक्ट रेशो लेके इसको एरर को कम कर सकते हैं, किसकी हेल्प से? एबे साइन प्रिंसिपल की हेल्प से। तो ये थे इसके तरीके जिससे हम इस एरर को क्या कर सकते थे, मिनिमाइज कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है एस्टिमाइजेशन, और ये इससे से रिलेटेड टॉपिक है। आपको दोनों टॉपिक अगर एक साथ समझोगे तो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक। एस्टिगमेटिज्म, इसको हिंदी में कहते हैं अबिंदुकता। तो ये भी वैसे टॉपिक है जैसे हमने कॉमा पढ़ा था। कॉमा जो हमारे पास था उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, छोटा सा ही डिफरेंस है। वो छोटा सा डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हम जो स्क्रीन लगा रहे थे उसमें हमारे पास जो इमेजेस बन रही थी वो अलग अलग जो फोकस बन रहे थे वो अलग अलग बन रहे थे B1 B2 B3 पे। यानी कि जो मार्जिनल रेज थी और पैरा एक्सियल रेज थी उनकी जो फोकस थे वो अलग अलग पॉइंट पे बन रहे थे, और ये हम कैसे देख रहे थे? वर्टिकली। बट इसमें क्या है, इसमें हम जो अपना फोकस देख रहे हैं वो वर्टिकली नहीं देख रहे, वो हॉरिजॉन्टली देख रहे हैं। वो उसमें क्या है कि कुछ फोकस पॉइंट पहले बन जाएंगे और कुछ फोकस पॉइंट बाद में बनेंगे। फोकस पॉइंट पहले किसके लिए बनेंगे? जो हमारे पास मार्जिनल रेज है या फिर जो सीमांत किरणें हैं, और जो किरणें हमारे पास पैराक्सियल है, ठीक है ना, उनकी फोकस बाद में बनेगी। इसमें आपको एक तो समझना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं। एक तो है मेरीडोनल और टेंजेंशियल प्लेन। ये क्या होते हैं ये देख लेते हैं। जो मेरिडियनल प्लेन है जिसको PMN कहते हैं, यहाँ पे PMN से शो कर रखा है, ये समझ लो वर्टिकल प्लेन, एक तरीके से एक खड़ा प्लेन है। डायग्राम में आपको समझाता हूँ कि इस जैसे ये एक रूम है, ये एक्स एक्सिस मान लो आप, ये वाई एक्सिस मान लो, और ये जेड एक्सिस मान लो। तो इस प्लेन के ऊपर जो प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर जो मैं इमेजिनेशन कर रहा हूँ ना, वो हमारा कौन सा प्लेन है? मेरिडियनल प्लेन। इस प्लेन में क्या क्या कंटेन हो रहा है? इस प्लेन में एक तो कंटेन हो रहा है प्रिंसिपल एक्सिस, और एक इसमें कंटेन हो रहा है वर्टिकल लाइन। यानी दो लाइंस कंटेन हो रही है, एक तो ये खड़ी लाइन देख रहे हो, और एक ये प्रिंसिपल एक्सिस जिसको ये कंटेन कर रही है, वो हमारा जो प्लेन होता है वो मेरिडियनल प्लेन होता है। इसके बाद एक और प्लेन होता है सैगिटल प्लेन, PRS। ये जो प्लेन है ना, ये आपका हॉरिजॉन्टली है, यानी ये एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस प्लेन पे है। ये आपको PRS से शो कर रखा है इसने, हालांकि आपको ये थोड़ा सा तिरछा दिखाई दे रहा है, बट ये समझ लो कि ये जो प्लेन है इससे समझ आ जाएगा। अगर ये प्लेन ऐसे है तो ये मेरिडियनल प्लेन है, अगर ये प्लेन ऐसे है इस तरीके से तो ये सैगिटल प्लेन है। तो यहाँ पे दो तरह के प्लेन की इमेजिनेशन की है, और ये जो दोनों तरह के प्लेन हैं इनकी जो
इमेजेस हैं वो अलग अलग बनती है। जो मेरिडियनल प्लेन है उसकी इमेज, उसका फोकस कहाँ बन रहा है, उसका फोकस बन रहा है यहाँ पर, और जो सैगिटल प्लेन है उसका फोकस बन रहा है अलग, यानी Q1 Q2 पे अलग अलग फोकस बन रहे हैं। इस टाइप का जो एरर होता है उसको हम कहते हैं अबिंदुकता या फिर एस्टिगमेटिज्म। इसके बाद ये दो हमारे जो फोकस पॉइंट आ रहे हैं Q1 Q2, ये किस तरह से शो होंगे, एक सर्कल की तरह शो होंगे। यहाँ पे देखो Q1 पे आपको एक लाइन दिखाई देगी, Q1 से Q2 की तरफ जब बढ़ोगे तब आपको एक सर्कल दिखाई देगा जो काफ़ी थिन सा है, फिर ये थोड़ा थिक हो जाएगा, फिर ये परफेक्ट सर्कल बनेगा, फिर ये इस तरीके से थिक होएगा, फिर और थिन होएगा, और फिर ये वापस से लाइन दिखाई देगी। यानी कि Q1 से Q2 के बीच में आपको इस टाइप की इमेजेस दिखाई देती हैं। अब Q1 से Q2 के बीच में एक ऐसी इमेज आती है जो परफेक्ट सर्कल होता है। इस सर्कल को बोलते हैं सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन, यानी कि ये परफेक्ट है, जिसमें आपको जो अपनी इमेज है वो काफ़ी हद तक अच्छी दिखाई दे सकती है। अब इस एरर को कम कैसे करेंगे? इस एरर को कम करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो है बाय स्टॉपिंग हाई स्लोप्ड रेज। हम क्या कर सकते हैं, जो रेज ऐसी है जिनका स्लोप बहुत ज़्यादा है उनको रोक सकते हैं। कैसे? स्टॉप लगा के, अवरोध लगा के। जैसे कि अब ये देखो, ये जो रेज है इसका बहुत ज़्यादा स्लोप है, ये बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो रही है। ये रे है, ये भी स्लोप बहुत ज़्यादा है इनका। तो जिन रेज का स्लोप बहुत ज़्यादा हो जाए उनका हम स्टॉप कर सके, ये एरर कम कर सकते हैं, ये एब्रेशन कम कर सकते हैं। दूसरा तरीका है एस्टिगमेटिज्म कॉम्बिनेशन से। हम लेंस का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, और इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें हम दो लेंस कंबाइन करते हैं। एक तो सपोज करो कॉन्वेक्स लेंस है और उसके साथ क्या लगा देते हैं, कॉनकेव लेंस लगा देते हैं। ये तो हो गया हमारे पास कॉन्वेक्स, और इसके साथ एक और लेंस लगा देते हैं हम, जो इधर से तो कॉनकेव है और इधर से क्या है, वापस कॉन्वेक्स है। यानी जो कॉम्बिनेशन देख रहे हो, इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं एनास्टिगमेटिक कॉम्बिनेशन, और ये कॉम्बिनेशन वाले लेंस को यूज करके हम इस एरर को कम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास थे नॉन क्रोमेटिक एरर, यानी कि जो बिना कलर वाले एरर थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद जो हम टॉपिक करेंगे वो कलर वाले एरर होंगे। इसमें वापस बताया तो मैंने आपको क्या क्या कराया था। एक तो स्पेरिकल एब्रेशन कराया था, उसको दूर कैसे करते हैं वो बता दिया मैंने आपको। और फिर आज वाली वीडियो में मैंने आपको बताया कि कामा क्या होता है और एस्टिगमेटिज्म क्या होता है। ये कामा और एस्टिगमेटिज्म सेम ही है। इसमें दोनों में क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से थोड़ा सा वर्टिकली अबव होता है, लेकिन जो इमेजेस हैं वो अलग अलग हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। कामा में हम वर्टिकल स्क्रीन के ऊपर ऑब्जर्व करते हैं इमेजेस को, और इसमें हम जो हमारी इमेजेस हैं या जो हमारे फोकस पॉइंट हैं वो हम वर्टिकली हॉरिजॉन्टली दूर और पास वाला हम यहाँ पे नोट करते हैं। तो ये जो एरर है, अब्रेशंस हैं, एरर जिसको मैं एरर कहता हूँ सिंपल लैंग्वेज में, आप इसको नोट कर लेना, अपने अकॉर्डिंग नोट्स बना लेना, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ आ जाएगा कि क्या कॉन्सेप्ट है। क्योंकि फिजिक्स में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। तो आप अपने अकॉर्डिंग नोट्स बना लेना, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।